17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना की करेंगे शुरुआत। 18 पारंपरिक शिल्पों को किया गया है शामिल। योजना में 13,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। कम ब्याज पर दिया जाएगा कर्ज। सुप्रीम कोर्ट में सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन बैनर तले हो रही बैठकों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दायर। एलटीटी जैसे संगठन की साजिश और टेरर फंडिंग का जताया गया शक। नफरती बयानों पर रोक और सीबीआई जांच की मांग। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का फिर विवादित बयान। कहा, रामचरितमानस के दोहे पोटेशियम साइनाइड का काम करते हैं। चंद्रशेखर के साइनाइड वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, जनता करेगी पाई पाई का हिसाब। चिराग पासवान ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। सनातन के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस को घेरा। राजस्थान के दुद्दू में बोले, सनातन धर्म के मसले पर कांग्रेस चुप क्यों। प्रियांक खरगे के सनातन वाले बयान पर गहलोत से मांगा जवाब। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, लिखा, कमर तोड़ महंगाई से गरीब आदमी परेशान। चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। बीजेपी का जवाहरलाल नेहरू पर हमला। कहा, नेहरू संविधान में फ्री स्पीच को प्रतिबंधित करने का पहला संशोधन लाए। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। पत्रकारों के लिखने पर भी रोक लगाई। बिहार के नालंदा में बोले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। कहा, 2024 का चुनाव सभ्यता की लड़ाई। विपक्षी गठबंधन हजारों साल की संस्कृति को नष्ट करना चाहता है। चुनाव आयोग ने एनसीपी के दोनों गुटों को किया तलब। 6 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होंगे शरद अजीत पवार गुट। पार्टी सिंबल और नाम को लेकर होगी सुनवाई। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों ने 10 दिन के लिए हड़ताल स्थगित की। वैट कम करने की मांग। राज्यवर्धन सिंह राठौर बोले, केंद्र ने कीमत कम की। कहा, बीजेपी ने टैक्स घटाया, गहलोत सरकार ने बढ़ाए। इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा, कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी, इसलिए पार्टी को निभानी है बड़ी भूमिका। अरविंद केजरीवाल 16 सितंबर को छत्तीसगढ़ और 18 सितंबर को मध्य प्रदेश आएंगे। जगदलपुर और रीवा में करेंगे जनसभा। टीवी9 कन्नड़ के कॉन्क्लेव में बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया। कहा, 5 में से 4 गारंटी की गई लागू। 20 लोकसभा सीटों पर जीतने का दावा। डीके शिव कुमार ने कहा, बेंगलुरु को दुनिया का चेहरा बनाएंगे। प्रियंका गांधी ने हिमाचल में प्राकृतिक आपदा को लेकर पीएम मोदी को लिखा पत्र। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। दोषी नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अलग से करेगा सुनवाई। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की है ये याचिका। छत्तीसगढ़ के जशपुर में जेपी नड्डा ने बीजेपी की दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। बोले, भूपेश बघेल सरकार ने जनता के साथ छलावा किया। कांग्रेस ने लगाया मध्य प्रदेश की 22 विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटर होने का आरोप। चुनाव आयोग से की शिकायत। आयोग ने टीवी9 से कहा, शिकायत की हो रही है जांच। मुंबई में अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लगाए गए धारा 370 की वजह से 40,000 लोग मारे गए। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास का विपक्षी गठबंधन पर निशाना। इस बार जीतेंगे सभी 14 लोकसभा सीटें। पिछली बार जीती थी 12 सीटें। गाजीपुर के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर जारी किया गया नोटिस। याचिका में गैंगस्टर मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने संगठन में किया बदलाव। यूपी के कई जिलों में जिला अध्यक्ष बदले गए। कांग्रेस विधायक मामन खान को 2 दिन की पुलिस रिमांड। नूह हिंसा मामले में किया गया गिरफ्तार। बिहार में ताबड़तोड़ हत्याएं। पटना में 3, वैशाली में 2 लोगों की हत्या। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान। तेलंगाना चुनाव पर पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा का असर। भारी बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार। कर्नाटक जीत का असर तेलंगाना में भी दिखेगा।